ग्रीन एनर्जी सेक्टर 3 हाई ग्रोथ स्टॉक्स। यहाँ पे देखेंगे इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और फिलहाल अभी 2030 तक इंडिया गवर्नमेंट ने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। तो सोचिए आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर का डिमांड क्या रहेगा। तो यहाँ पे 3 बेस्ट हाई ग्रोथ स्टॉक्स का नाम बताऊंगा। नंबर 1 स्टॉक्स की बात करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर की, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और शेयर प्राइस देखेंगे 1372। इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 14,000 करोड़ और स्टॉक भी 71, ROC 107, बहुत बेहतरीन है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 71। तो अभी लगभग इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी, कंपनी का स्टॉक पी लगभग सिमिलर में चल रहा है। बट ग्रीन एनर्जी सेक्टर का कोई भी स्टॉक्स का हमेशा पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा हाई रहता है क्योंकि पब्लिक डिमांड रहता है। और उसके बाद में देखेंगे होता है डेट टू इक्विटी 0.1, लगभग ना के बराबर। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ग्रोथ, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर देखेंगे 111%, 180%, 385%, और फिलहाल अभी लेटेस्ट ईयर देखेंगे 230%। सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर 104%, 5 ईयर 244%, 3 ईयर 299%, और TTM यानी कि लेटेस्ट ईयर देखेंगे 176%। आप सोचिए अगर सेल्स ग्रोथ इतना कमाल का और प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़बरदस्त है, ठीक है, तो रिटर्न भी तो डेफिनेटली देगा। चलो अभी रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न देखिए 1 मंथ का रिटर्न है लगभग 0.1% और 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे 30%। यहाँ पे गिरा हुआ है, क्यों गिरा हुआ है? यहाँ पे 5 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था इसके लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए 5 साल में रिटर्न दिया है, 5 ईयर रिटर्न 47,500% का रिटर्न। तो सोचिए आप अगर यहाँ पे जस्ट एक 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो उसको अगर 47,500 में कैलकुलेट करके आप कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 ईयर का रिटर्न 291%, 3 ईयर रिटर्न 2,261%। इतना मैसिव रिटर्न, मल्टीपल का रिटर्न। आप सोचिए, मैं आपको वही पहले बताया था, किसी भी स्टॉक्स का अगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अगर बढ़ रहा है, ठीक है, 100% से 150% से बढ़ रहा है तो डेफिनेटली रिटर्न भी उतना तगड़ा देगा। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी। शेयर प्राइस देखेंगे 802 रुपीज़ और इसका मार्केट कैप देखेंगे 10,000 करोड़ की कंपनी है। KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक पी देखेंगे 45। तो ठीक है, थोड़ा कंट्रोल में है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर का मैं आपको हमेशा बताया पी थोड़ा हाई रहता है। इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 45 यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं। तो इंडस्ट्री पी का 45 मतलब वही सिमिलर में है, ठीक है, तो थोड़ा अंडर कंट्रोल में है। और ROC देखेंगे 21। ROC अगर 15 के ऊपर है तो बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे तो 21 है। और उसके बाद में देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी का कर्ज 0.24, यानी कि अगर 1% से अगर 1 से अगर कम होता है तो इसको अच्छा साइन मान सकते हैं। वही सबसे इम्पोर्टेंट है। KPI ग्रीन एनर्जी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में भी बहुत अच्छा खासा है, 97%, 5 ईयर में, 3 ईयर में 116%, और TTM में देखेंगे 73% से सेल्स बढ़ रहा है। मतलब सालाना सेल्स ग्रोथ 73% से बढ़ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर का नहीं है, 5 ईयर 101%, तो बहुत ही कमाल का है। और 3 ईयर 94%, और TTM देखेंगे 72%। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा से बढ़ रहा है, ठीक है। आप सोचिए 73% सेल्स ग्रोथ, 72% प्रॉफिट ग्रोथ, तो डेफिनेटली रिटर्न तो यहाँ पे देना है। चलो अभी रिटर्न देखते हैं। ठीक है, 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे 1.60%, 6 मंथ का रिटर्न 14% माइनस में दिया है, और 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 70%,
और 3 ईयर का रिटर्न 1338%, यानी कि 1338%। यानी कि यही तो पैसा यहाँ पे 2 महीना 6 महीना में 1 साल में पैसा इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेटर नहीं बनता है। अगर मिनिमम आपको अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको, मेरा ऐसा मानना है, 3 to 5 ईयर डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। आपको उस कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस करना चाहिए, डिटेल्स करना चाहिए, और उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोमोटर कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, मिनिमम 50% से ऊपर होल्ड होना चाहिए, और उस कंपनी में FIDI का स्टेक है या नहीं है। FIDI अगर मतलब इंक्रीज कर रहा है, उसका शेयर पोजीशन बढ़ा रहा है तो अच्छा साइन है। तो इस तरीक़े से कहीं सारा स्टॉक्स का इस तरीक़े से रिसर्च करते हैं, और मिनिमम इस तरीक़े से 3517%, 3517%। तो मल्टीबैगर, मेरा तो ऐसा मानना है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर क्या, KPI ग्रीन एनर्जी यहाँ पे मल्टीबैगर साबित हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 ईयर में इतना ज़बरदस्त रिटर्न, 3 ईयर में इतना ज़बरदस्त रिटर्न। थर्ड स्टॉक्स की बात करेंगे, शक्ति पंप इंडिया, और उसका शेयर प्राइस देखेंगे 922, और मार्केट कैप देखेंगे 11,000 करोड़। शक्ति पंप इंडिया का अगर स्टॉक पी देखेंगे 33, तो अभी अंडर वैल्यूड में, और ROC 31, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 48 इंडस्ट्री पी, और शक्ति पंप का पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो 33। तो अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 921 रुपीज़, तो अभी अंडर वैल्यूड में है। कर्जा यानी कि डेट टू इक्विटी 0.17%, तो अच्छा है, बहुत अच्छा साइन मान सकते हैं। सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 17%, 20%, 14%। तो पहले 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में इतना ज़्यादा सेल्स नहीं था। अभी अगर TTM देखेंगे लेटेस्ट 1 ईयर 202%, तो बहुत ही मैसिव सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर 19%, 5 ईयर 26%, 3 ईयर 23%। तो 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि सेल्स भी नहीं था तो प्रॉफिट भी नहीं था। और अगर TTM देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो 1517, मतलब बहुत ही मैसिव हाई प्रॉफिट। तो सोचिए अगर सेल्स ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है 200% से, और प्रॉफिट ग्रोथ 1500% से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न देना तो तय है। ठीक है, और इसका देखेंगे फ्यूचर ब्राइट है, और आगे जाकर यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन सा सेक्टर में कामकाज है। ठीक है, और उसके बाद में इसका फ्यूचर में इसका ग्रोथ कैसा है, इसका प्रोडक्ट कैसा है। ग्रोथ शक्ति पंप का बहुत ज़बरदस्त था, और 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे 14%, वेरी गुड। 6 मंथ का रिटर्न 78%, बहुत ही कमाल का है। 1 ईयर रिटर्न 470%, और 3 ईयर रिटर्न 855%। डेफिनेटली आप सोचो, मैंने आपको भी बताया कि शक्ति पंप इंडिया में सेल्स ग्रोथ 200% से बढ़ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ 1500% से बढ़ रहा है सालाना। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए 1 ईयर के अंदर में 470%, 470% रिटर्न दे रहा है, यानी कि। और 5 ईयर का देखेंगे 2688%, यानी कि यहाँ पे इस स्टॉक ने मल्टीबैगर साबित हुआ है। और डेफिनेटली यहाँ से आगे जाके और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्टॉक्स है, और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। और शक्ति पंप का डिटेल वीडियो आप जाके देख लीजिए, मैंने बनाया इस चैनल में। सभी स्टॉक्स का, 3 स्टॉक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेना, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर कितना परसेंट है। यहाँ पे देखिए मार्च 2022 में 54%, और अभी नवंबर 2024 में 51%, यानी कि प्रोमोटर का होल्डिंग मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर FIDI हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे FI 3% और DI 6%, यानी कि FI यहाँ पे होल्डिंग कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, और कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का बहुत भरोसा है। मिनिमम 50% के ऊपर रहे तो प्रोमोटर का भरोसा है। और उसके साथ FIDI यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग लेके बैठे हुए 3% और 6%। आप सोचिए एक 11,000 करोड़ की कंपनी है, तो इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं।
और आप खुद के दम पे रिसर्च कीजिए। यानी कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप सीधा सीधा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए रिसर्च कर सकते हैं, एक दो क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका है, यहाँ पे टॉप पे कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे किसी क्वार्टर का रिजल्ट खराब आता है, डाउन आता है, मिनिमम 30% अगर डिस्काउंट मिलता है तो यहाँ पे दो क्वांटिटी खरीदिए। उसके बाद में और 5% गिरता है या 10% गिरता है, फिर से दो क्वांटिटी खरीदिए। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ अगर इसमें मिस्टेक हो गया आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।